भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पंचकोशों की स्थिति और प्रतिक्रिया, दूसरा भाग। इस पंचकोश विज्ञान का कई स्थानों पर कई प्रकार से आलंकारिक वर्णन है। श्वेताश्वतरोपनिषद के अनुसार कहा गया है कि पंचस्तोतोम्बो पंचोर्णयुग्रवक्त्रा पंचप्राणोरमे पंचबुद्ध्यादिमूला पंचावर्ताम पंचदुःखोद्वेगा पंचाशद्भेदां पंचपर्वाम धीमः। अर्थात हम 50 भेदों वाली एक ऐसी नदी को देख रहे हैं जो 5 भंवरों वाली, 5 घोर प्रवाह वाली, 5 स्रोतों से प्राप्त जल वाली, 5 स्थानों से उत्पन्न, 5 प्राण उर्मियों वाली, टेढ़े तिरछे प्रवाह वाली तथा पंच ज्ञान रूप मन के मूल वाली है। अथर्ववेद में कहा गया है कि पंचारे चक्रे परिवर्तमाने यस्मिन्नातयस्थुर्भुवनानि विश्वा तस्य नाक्षस्तप्ते भूरिभारः सनादेव नश्छिद्यते सनाभिः। अर्थात 5 अरे के उस चक्र में घूमते रहने पर भी सब भुवन प्रतिष्ठित है। उसका अक्ष कभी तप्त नहीं होता और बड़े भारी बोझ से लदा अनादिकाल से घूमते रहने पर भी वह नाभि सहित कभी टूटता ही नहीं। अगले मंत्र में अथर्ववेद में कहा गया है तद्वा अथर्वणः शिरो देवकोशः समुज्जितः तत्प्राणो अभिरक्षते शिरो अन्मथो मनः। अर्थात वह भली प्रकार संस्कारित सिर देवों का खजाना है। मन, प्राण और अन्न उसकी रक्षा करते हैं। योग वासिष्ठ में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अंतः गुहा में प्रवेश करने का निर्देश है। इस गुहा तक पहुंचने के लिए पंचकोशों का अनावरण करना पड़ता है। इन द्वारों के खुलने पर उस दिव्य गुहा में प्रवेश करना संभव है जहां आत्म साक्षात्कार एवं ब्रह्म साक्षात्कार होता है। गुहाहितं ब्रह्म यत्तत्पंचकोश विवेकतः बोधशक्यं ततः कोश पंचकं प्रविविज्यते। ब्रह्म पंचकोशों के भीतर गुहा में विराजमान है। उस तक पहुँचने के लिए पंचकोशों का विधान विज्ञान जानना चाहिए। योग वासिष्ठ के मंत्र में कहा गया है कि देहाद भयत्तरं प्राणः प्राणादयभ्यन्तरं मनः ततः कर्ता ततो भोक्ता गुहासेयं परंपरा। अर्थात
देह के अंतर्गत प्राण, प्राण के अंतर्गत मन, मन के भीतर कर्ता, कर्ता के भीतर भोक्ता है। गुहा तक पहुँचने की यही परंपरा है। 5 प्राणों से प्रेरित होकर चित्त में 5 वृत्तियाँ उभरती है। इन पांचों के विशृंखलित होने पर जीवन में अस्त व्यस्तता बनी रहती है। इन्हें संतुलित किया जा सके तो 5 देवताओं की भूमिका निभाती है और व्यक्तित्व को हर दृष्टि से सुसंपन्न कर देती है। चित्त की वृत्तियाँ अनंत हैं, किंतु उन्हें 5 श्रेणियों में रखा जा सकता है। पतंजलि योग दर्शन अध्याय 1 के 5वें मंत्र में कहा गया है, वृत्त्यः पंचतत्त्वयः क्लिष्टा अक्लिष्टः। ये 5 वृत्तियां हैं। प्रमाण, दूसरा विपर्य, तीसरा विकल्प, चौथा निद्रा और 5वां स्मृति। इन पांचों का संतुलन, संवर्धन पंचकोश साधना से संभव होता है। इसी प्रकार 5 क्लेशों के समाधान में भी इस साधना का भारी महत्व है। क्लेश 5 हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश। इन पांचों में प्रधान है अविद्या। जब तक अविद्या है तभी तक शेष चारों भी प्रभावी हैं। आत्मज्ञान द्वारा जब अविद्या नष्ट हो जाती है, समस्त क्लेश छिन्न हो जाते हैं। क्लिष्ट वृत्तियां वे हैं जो क्लेश से युक्त हों। क्लेश का अर्थ हुआ मोहपूर्ण प्रवृत्ति से उत्पन्न कष्ट। आत्मबोध के अभाव में जब चंचल मनोभावों के अनुरूप व्यक्ति सत्ता क्रियाशील बनी रहती है, तो उस सक्रियता में वास्तविक आनंद की अनुभूति नहीं हो पाती, अपितु क्षणिक हर्ष विषाद की उत्तेजनाएं ही उसे नचाती रहती है। यही क्लेश की स्थिति है। बिंदु योग की साधना ध्यान में 5 आकाशों और 5 ज्योतियों का वर्णन है। अंतः क्षेत्र के विशाल ब्रह्मांड में 5 आकाशों का अस्तित्व बताया गया है और उनमें सन्निहित दिव्य शक्तियों का दर्शन कराने वाली 5 ज्योतियों का उल्लेख है। ध्यान योग में इन 5 आकाशों के मध्य 5 ज्योतियों की धारणा की जाती है। यह भी पंचकोश जागरण की एक प्रक्रिया है। यह ज्योतियाँ आविर्भूत होने से दिव्य दृष्टि जागृत होने और उसके सहारे अनेक सिद्धियों के उपलब्ध होने की बात की गई है। आत्मस्थिति के 5 अवस्थाओं को, पहला आकाश, दूसरा पराकाश, तीसरा महाकाश, चौथा सूर्याकाश और 5वां परम आकाश कहा जाता है। यही पंचव्योम या 5 आकाश हैं। आकाश स्थिति वह है जब ध्यान के समय बाहर भीतर नीलिमा सी या अंधकार सा दिखता है। पराकाश स्थिति में भीतर लपट जैसा या लाल रंग का प्रकाश कभी कभी कौंध सा आ जाता है। महाकाश स्थिति वह है जब यह प्रकाश बाहर भीतर अधिकाधिक तेजपूर्ण दिखने लगे। सूर्यकाश स्थिति में बाहर सूर्य या सविता देवता का प्रकाश अपने अति समीप चारों ओर परिव्याप्त दिखाई देता है और भीतर भी सविता देवता का वही प्रकाश संव्याप्त दृष्टिगत होता है। अंतर्बाह्य प्रकाश पूर्ण ज्योतिर्मय हो गया दिखता है। परमाकाश स्थिति में सर्वत्र सर्वव्यापी और निर्वचनीय आनंदमय ज्योति का निर्तिशय विस्तार प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। ब्रह्म सत्ता की एकमेव ज्योति सर्वत्र प्रसृत परिव्याप्त दिखती है। सृष्टि के कण कण में उसी एक परम ज्योति के दर्शन होते हैं। ये 5 ज्योतियाँ जो 5 आकाशों में चमकती हैं, 5 प्राणों की, 5 कोशों के जागरण की भावनात्मक
अनुभूतियाँ ही हैं। जागरण और प्रकाश पर्यायवाचक हैं, अस्तु कोश जागरण को प्रकाश अनुभूति के रूप में उल्लिखित किया गया है। इन पांचों कोशों की एक से बढ़कर एक सिद्धियां हैं। कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य के पास 5 वीर थे। वे इतने समर्थ थे कि आज्ञा पाते ही असंभव को संभव कर दिखाते थे। ये वीर मनुष्य नहीं, सूक्ष्म देहधारी देवस्तर की थी। अलादीन के चिराग से भी ऐसे ही जिन्न प्रकट होने और उसकी आज्ञानुसार काम करने की भी किंवदंती है। छाया पुरुष सिद्ध होने पर वह अपना ही प्रेत चमत्कारी काम करता बताया जाता है। भूत प्रेत यक्ष राक्षसों को सिद्ध कर लेने पर वे भी ऐसे काम कर दिखाते हैं जो आज्ञा देने वाले के लिए स्वयं करने कठिन होते हैं। कहते हैं कि सुकरात के पास ऐसी ही एक देवात्मा थी जो पग पग पर उसका मार्गदर्शन करती और सहायता करती थी। उपर्युक्त कथनों में अतिशयोक्ति हो सकती है, पर पंचकोशों के जागृत होने पर साधक की विविध सहायताएं करना निश्चित है। उनकी सहायता से मनुष्य भौतिक और आत्मिक प्रगति का पथ प्रशस्त कर सकता है। इन आंतरिक मित्रों से बढ़कर समस्त संसार में और कोई भी सुयोग्य सहयोगी हो नहीं सकता। जीवन को सार्थकता के मार्ग पर चलाने वाले के लिए जागृत पंचकोश पंच तथाकथित वीरों और जिन्नों से अधिक सामर्थ्यशाली सिद्ध होते हैं। गायत्री की उच्च स्तरीय पंचकोशी साधना द्वारा ही पांचों कोशों का अनावरण संभव है। पंचकोशों को पार करने के उपरांत ही उस दिव्य प्रभा के दर्शन होते हैं, उस दिव्य स्वरूप की प्राप्ति होती है जिससे जीवन धन्य हो जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद की अष्टम वल्ली में आनंद की मीमांसा करते हुए कहा गया है कि यदि कोई मनुष्य पूर्णतः स्वस्थ, सुशिक्षित, गुणवान, सामर्थ्यवान एवं समस्त संसार की धन संपत्ति का स्वामी हो तो उसे जो आनंद हो सकता है उसे एक मानुषी का आनंद कहते हैं। उससे करोड़ों गुना अधिक आनंद ब्रह्मानंद का है। अन्य उपनिषदों में भी इसी प्रकार का उल्लेख आया है। सलील एको दृष्टा अद्वैतो भवत एष ब्रह्मलोकः सम्राडेति हेनं नुशास्य याज्ञवल्क्य एष अस्य परमा गतिर एष अस्य परमा संपेद एष अस्य परमो लोक एष अस्य परम आनंद एतत्स एवानन्दस्यानयानि भूतानि मात्रामोपजीवन्ति। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार समुद्र के समान अथाह एक अद्वितीय धारा ही ब्रह्मलोक है। प्राणी की वही परम गति, सर्वोत्कृष्ट संपत्ति, परलोक और सर्वश्रेष्ठ आनंद है। इसी परमानंद के एक अंश को प्राप्त करके अन्य समस्त भूत प्राणी जीवित रहते हैं। जागृत अंतः शक्ति जिसमें गायत्री की उच्च स्तरीय पंचकोशी साधना और कुंडलिनी का समन्वय है, कामधेनु कही गई है। कामधेनु जो सर्वतोमुखी परितृप्ति दे सके। इस कामधेनु के उपयोग का आदेश जागृत प्राण सविता देव से मिलता है। पुण्यात्मा उसे दुह सकते हैं। जो इस पैपान को कर सके वे परम तेजस्वी बनते हैं। इस तथ्य का अथर्ववेद में इस प्रकार उल्लेख है। उपहवे सुदुधाम धेनुमेता
सुहस्तो गोधु गुत दोह देना श्रेष्ठं सवं सविता सा विष्णो अविद्यो धर्मस्तदोषु प्रवोचत। अर्थात इस सुंदर दूध देने वाली गाय का मैं आवाहन करता हूँ। पवित्र अच्छे हाथों से युक्त दुहने वाला इसे दुहे। इसके लिए सविता अपनी श्रेष्ठ अनुज्ञा प्रदान करे। मेरा ताप बढ़ रहा है, इसलिए बहुत प्रार्थना करता हूँ। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले